अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो लाइफ अभी जी रहे हो वो आपने खुद ही क्रिएट की है, लेकिन एक और सवाल, क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे थे और वो चीज आपकी लाइफ में सडनली आ गई? आप किसी चीज से डर रहे थे और वही चीज बार बार आपके साथ होने लगती है। कोइंसिडेंस है क्या ये? आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है। द सीक्रेट जो ये किताब है, ये सबसे सिंपल, सबसे पावरफुल और सबसे प्रैक्टिकल किताबों में से एक है। यूनिवर्स एक सिंपल से रूल पे काम करता है और वो रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लगती है, लोग सपोर्ट करने लगते हैं, और जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हो तो स्ट्रेस भी होता है, डाउट भी होता है, फियर भी होता है। यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन सुनता है। आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप क्या फील कर रहे हो। पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको समझना होगा कि आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि वही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर सकता है। जब आप क्लियर हो जाते हो एग्जैक्ट जॉब, एग्जैक्ट इनकम, एग्जैक्ट लाइफ, तब आप सिग्नल थोड़े से स्ट्रॉन्ग भेजते हो। जितना आप थैंकफुल फील करते हो उतनी ही पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशन ही मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करता है। अगर आप कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, तो आप नेगेटिव ही अपनी जिंदगी में और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? रियल लाइफ एप्लीकेशन। क्योंकि अगर सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी बन गए तो लाइफ में कोई रियल चेंज आएगा ही नहीं। अगर आप बेटर रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले आप अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करो। सच बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप जो लाइफ अभी जी रहे हो वो आपने खुद ही क्रिएट की है, तो आप क्या कहोगे? शायद आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन एक और सवाल, क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में बार बार सोच रहे थे और वो चीज आपकी लाइफ में सडनली आ गई? किसी दोस्त के बारे में सोचे तो अचानक से उसका फोन आ जाता है, जो शिद्दत से चाह रहे हो वो चीजें पूरी हो रही है। या फिर आप किसी चीज से डर रहे थे और वही चीज बार बार आपके साथ होने लगती है। कोइंसिडेंस है क्या ये? या फिर कोई हिडन लॉ जो हमें सबको समझने की जरूरत है, जो साइलेंटली बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है? आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है और इस जर्नी में आपको बहुत मदद कर सकता है। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है और रीडर्स बुक्स क्लब हमने करीब 7 साल पहले शुरू किया था। आज हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर अमित कुमार, जहां पर हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट भी करते हैं, बहुत सारी किताबों के बारे में बात करते हैं। मैं पिछले 19 सालों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लाइफ कोचिंग, इन सब कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ। 5 बिलियन से ज्यादा लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और ये सारी चीजें मैंने मैनिफेस्ट की, सारी चीजें मैंने अट्रैक्ट किया और इतने सालों में मैंने लाखों लोगों को गाइड किया और मुझे कुछ बातें बिल्कुल क्लियर होगी। द सीक्रेट जो ये किताब है, ये सबसे सिंपल, सबसे पावरफुल और सबसे प्रैक्टिकल किताबों में से एक है। अगर आप इससे समझ गए तो आप अपनी लाइफ में चीजों को कॉन्शियसली अट्रैक्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं ताकि आप इसके रूल्स को समझ पाए। यूनिवर्स एक सिंपल से रूल पे काम करता है और वो रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब आप जो एनर्जी दुनिया को देते हैं वही एनर्जी आपको वापस से मिलती है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिसे द सीक्रेट किताब बहुत ही सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करती है। सोचो, जब आप पॉजिटिव फील करते हो, एक्साइटेड महसूस होता है, ग्रेटफुल रहते हो, आप थैंक यू बोलते हो हर चीज के लिए, होपफुल रहते हो, तब आपको छोटी छोटी चीजें भी अच्छी लगती है, अपॉर्चुनिटीज आपको दिखने लगती है, लोग सपोर्ट करने लगते हैं। और जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हो तो स्ट्रेस भी होता है, डाउट भी होता है, फियर भी होता है। तब वही दुनिया आपको हैवी लगने लगती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है और आपको लगता है कि सब कुछ आपके अगेंस्ट चल रहा है। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल बात समझनी है, यूनिवर्स आपके वर्ड्स नहीं सुनता, यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन सुनता है। आप क्या बोल रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप क्या फील कर रहे हो, अंदर क्या चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बार बार बोलते हो मुझे पैसे चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर ये फील होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप एक्चुअली में लैक को रीइंफोर्स कर रहे हो, लैक को अट्रैक्ट कर रहे हो और भी अपनी जिंदगी में। और जिस चीज पर आप फोकस करते हो वही तो ग्रोथ ही है। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू कर देते हो, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है और धीरे धीरे आपको नई अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर बहुत सिंपल है, आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, वही आपकी रियलिटी बनने लगता है। अब सवाल ये आता है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सिंपल है तो हर कोई अपनी डिजायर्ड लाइफ, अपनी सपनों की जिंदगी क्यों नहीं जी रहा? क्यों लोग इतनी मेहनत करने के बाद भी स्टक फील करते हैं? सच ये है कि प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं है, मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर के जो हिडन पैटर्न है उनमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हैं लेकिन सबकॉन्शियसली कुछ और बिलीव करते हैं और वही कॉन्फ्लिक्ट जो है हमारी रियलिटी को क्रिएट करने लगता है। एग्जाम्पल से समझो, आप कॉन्शियसली बोलते हो मुझे बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट करना है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं चल रहा होता है यार पैसा कमाना कितना ज्यादा मुश्किल है, मेरे लिए नहीं है, पैसे के लिए तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला, पैसे बुरे लोग कमा पाते हैं, कुछ ना कुछ घपला शपला करना पड़ता है। तो यूनिवर्स किस बात को पिक करेगा? ऑब्वियसली जो बात आप अंदर डीपली महसूस करे। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी पुरानी कंडीशनिंग से प्रोग्राम होता है।
बचपन से जो आपने सुना, आपने देखा और आपने बाद में जो एक्सपीरियंस किया, वही आपके बिलीव्स बन गए और बिना रियलाइज के आपके वही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ पॉजिटिव सोचने का गेम नहीं है, ये अलाइनमेंट का गेम है। जब आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग और बिलीफ जो होता है, विश्वास, एक डायरेक्शन में आ जाते हैं, तब रिजल्ट बहुत पावरफुल होते हैं। जब आप कॉन्शियसली कुछ और चाहते हो लेकिन अंदर से डाउट या फियर महसूस करते हो, तो आप मिक्स सिग्नल भेज रहे हो ना, और मिक्स सिग्नल का रिजल्ट भी ध्यान रखना मिक्स्ड ही आएगा। इसलिए पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको समझना होगा कि आप क्या फील कर रहे हो, क्योंकि वही आपकी रियलिटी को क्रिएट कर सकता है। अब आते हैं इस पूरी फिलॉसफी के सबसे पावरफुल हिस्से पर, यानी कि ऐसे टॉप लेसन्स जो आपको समझने जरूरी है अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो करियर हो, कोई एग्जाम हो, पैसे कमाने हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो। जो द सीक्रेट के सिर्फ कुछ सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ के टूल हैं। ये वो प्रिंसिपल हैं जो आपने जेन्युइनली समझ लिए और अप्लाई कर लिए, तो आप अपनी रियलिटी को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहला लेसन, आस्क, बिलीव, रिसीव। इसका मतलब बहुत सिंपल है, लेकिन लोग यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। पहले आपको क्लियर करना होगा कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे कुछ अच्छा चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए, लेकिन यूनिवर्स क्लैरिटी पर काम करता है। जब आप क्लियर हो जाते हो, एग्जैक्ट जॉब, एग्जैक्ट इनकम, एग्जैक्ट लाइफ, तब आप सिग्नल थोड़े से स्ट्रॉन्ग भेजते हो। उसके बाद आता है बिलीव, बिना डाउट के ये मानना कि ये पॉसिबल है, ये आपके लिए। और लास्ट स्टेप इसमें आता है कि रिसीव, फील करना जैसे वो ऑलरेडी आपका बन चुका है। आस्क, बिलीव, रिसीव। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ग्रैटिट्यूड इज अ मैग्नेट। जितना आप थैंकफुल फील करते हो, उतनी ही पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती है। ग्रैटिट्यूड आपको लैक से अबंडेंस में शिफ्ट करता है। एग्जांपल के लिए, अगर आप रोज सुबह 5 चीजें लिखना स्टार्ट कर देते हो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, जैसे हेल्थ के लिए, फैमिली के लिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो धीरे धीरे आपका फोकस चेंज होने लगता है अबंडेंस की तरफ, ग्रैटिट्यूड की तरफ। और जहां फोकस जाता है, ध्यान रखना, एनर्जी वहीं पर फ्लो होगी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है विजुअलाइजेशन। आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता। जब आप किसी चीज को बार बार विजुअलाइज करते हो, जैसे आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हो, अपनी सक्सेस को फील कर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस उस इमेज को रियल मान लेता है। इसलिए एथलीट्स और सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन का यूज करते हैं। वो पहले अपनी जीत को अपने माइंड में क्रिएट करते हैं, फिर रियलिटी में अचीव करते हैं। फोर्थ लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, फीलिंग इज द सीक्रेट। सिर्फ सोचना काफी नहीं है, इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशन ही मैनिफेस्टेशन को एक्टिवेट करता है। अगर आप कहते हैं मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन अंदर से क्या आ रही है, फियर है, डर है, तो आपकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी फियर की रहेगी ना। लेकिन अगर आप सक्सेस को फील करते हो, कॉन्फिडेंस को फील करते हो, एक्साइटमेंट को फील करते हो, ग्रैटिट्यूड को फील करते हो, तो आप वही एनर्जी को और ब्रॉडकास्ट करने लगोगे, बाहर निकालने लगोगे, और यूनिवर्स उसी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स देगा। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो हमने पहले ही बात की, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स। जैसे थॉट्स वैसे रिजल्ट। अगर आप कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, तो आप नेगेटिव ही अपनी जिंदगी में और ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिविटी, बिलीफ और ग्रैटिट्यूड को चूज करोगे ना, तो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सही लोग आएंगे, सही सिचुएशन डेफिनेटली आएंगी। ये सारे लेसन जो मैंने बात किए, पांचों के पांचों, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिस्टम का पार्ट है। जब आप क्लैरिटी, बिलीफ, इमोशंस और ग्रैटिट्यूड को एक साथ अलाइन कर देते हो, तब मैनिफेस्टेशन बिल्कुल एफर्टलेस हो जाती है। और यही द सीक्रेट की रियल पावर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशन। क्योंकि अगर सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरी बन गए तो लाइफ में कोई रियल चेंज आएगा ही नहीं। द सीक्रेट की असली पावर तब है जब आप इसे अपनी लाइफ में डेली बेसिस पर कॉन्शियसली अप्लाई करते हो। सोचो, अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए तो सिर्फ रिज्यूमे भेजना काफी नहीं है, आपको अपने आप को उस रोल में देखना पड़ेगा, जैसे आप उसे ऑलरेडी अचीव कर चुके हो, उस ऑफिस में ऑलरेडी काम कर रहे हो, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। जब आप ये फीलिंग क्रिएट करते हो तो आपका बिहेवियर भी चेंज होता है। आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बात करते हो, अपॉर्चुनिटीज को स्पॉट करते हो, ढूंढना शुरू कर देते हो और दिखने लगती है, और लोग भी आपको उसी नजरिए से देखते हैं। अगर आप बेटर रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो पहले आप अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करो जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं, चाहे रिस्पेक्ट हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो। क्योंकि जो आप वही अट्रैक्ट करने वाले हो ना। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटीज है तो वही रिफ्लेक्ट होगा, और अगर अंदर क्लैरिटी और सेल्फ लव है, खुद से प्यार करते हो, तो आप हेल्दी कनेक्शन अट्रैक्ट करोगे। मनी के केस में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप हर वक्त पैसे की टेंशन में रहते हो, तो आप स्कार्सिटी को, कमियों को और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट के साथ काम करते हो, तो धीरे धीरे अबंडेंस आपकी लाइफ में आने ही लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बैठकर इमेजिन करो और सब कुछ हो जाएगा। एक्शन लेना डेफिनेटली जरूरी है, लेकिन अलाइंड एक्शन। जब आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग और आपके एक्शन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब रिजल्ट पावरफुल होते हैं।
और यही मैनिफेस्टेशन का रियल एप्लीकेशन है। एंड में बस एक बात को समझो, द सीक्रेट हमें कोई मैजिक ट्रिक नहीं सिखा रही है, ये हमें अवेयरनेस देती है कि आप अपनी लाइफ के खुद के क्रिएटर हो। वो मैजिक जो आपके अंदर है वो अभी भी जिंदा है, सब कुछ आप में ही है। आप जो सोचते हो, जो फील करते हो, आप जो बिलीव करते हो, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। और जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स और अपने इमोशन को चूज करना शुरू कर देते हो, तब लाइफ रैंडम नहीं रहती, डिजाइन हो जाती है। लेकिन एक ऑनेस्ट ट्रुथ ये भी है, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। चेंज तब आएगा जब आप इस नॉलेज को प्रैक्टिस में लाओगे, डेली इंप्लीमेंट करोगे। इसलिए अगर आप ट्रूली सीरियस हो, सच में सीरियस हो, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, 100 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज। मैंने अपने पिछले सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक किताब लिखी है जिसका नाम है मैनिफेस्ट एनीथिंग इन 100 डेज, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसेस बताया गया है कैसे आप अपनी रियलिटी को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप रेडी हैं कमिट करने के लिए, अगले 100 दिन के लिए, ग्रो करने के लिए और अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने के लिए, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। लेकिन याद रखना, ये तभी काम करेगा जब आप ट्रूली सच में रेडी हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। अगर आप कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं तो ये बुक आपकी लाइफ में अबंडेंस को क्रिएट करेगी। सिर्फ 100 दिन कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं लेकर जा सकते। आज तक मैंने जो भी टेक्निक सीखी सबको इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया गया है, सारे प्रोसेसेस को बताया गया है, सारे कॉन्सेप्ट को समझाया गया। जो भी मैंने 19 साल में मैनिफेस्टेशन में समझा, जितने भी कोड्स को मैंने डिकोड किया, समझना शुरू किया, लोगों को मदद की, लाखों लोगों को हेल्प की, आज वो सब कुछ इस किताब के अंदर है। अगर आप कमिट करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मैनिफेस्ट एनीथिंग, और मैं समझ जाऊंगा कि अगले 100 दिन हर रोज आप इस चैलेंज को लेंगे और अपने जीवन में जो भी कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो सभी चीजें मैनिफेस्ट कर पाएंगे बाय नोइंग द सीक्रेट्स इनसाइड द बुक। आई विल सी यू सून।